हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पिछले वाली वीडियो में करीब 47 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। और आगे हम आज इस वीडियो में दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 यह कहता है कि अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिनों में करती हैं, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि एक काम है, मान लेते हैं ये काम है। इस काम को क्या होता है कि 12 लड़कियां, तो हम 12 लड़कियों के लिखते हैं गर्ल्स, 12 लड़कियां यानी जी मतलब गर्ल्स, इस काम का 30%, इस काम का जो है 30% 15 दिनों में समाप्त करते हैं। इस काम को मान लेते हैं एक काम मान लें। एक काम का जो 30% है, यह 30/100, इसको 12 लड़कियां 15 दिन में समाप्त करती हैं। फिर क्या कहता है, इसी सेम काम को 20 लड़के 60% 16 दिनों में करते हैं। कहता है कि इस काम का जो 60% है काम 20 लड़के मतलब 20 बॉय इस काम का 60% 16 दिनों में करते हैं। 16 दिनों में इस काम का कितना 60%, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम आगे, दोनों इक्वेशन जो बना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इसको इक्वल कर लेंगे। क्यों इक्वल करेंगे? क्योंकि दोनों जो होता है अलग अलग कंडीशन में काम एक ही कर रहे हैं। मतलब काम का जो है एक 30% कर रहा और एक काम का 60% कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से दोनों को इक्वल करेंगे। तो दोनों की इक्वल करते हैं हम। तो यहाँ पर 12 गर्ल्स गुणे 15/30/100 इक्वल टू 20 बॉय गुणे 16/60/100। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यह डायरेक्ट कटेगा, 2 आ जाएगा और यहाँ से कुछ कटता तो काट देते हैं। तो यहाँ से 4 दिए 12, 4 पंजी 20 हो गया ये। फिर यहाँ से दोस्तों आ जाएगा हमारा 5 दिए 15 3 और यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 9 गर्ल्स इक्वल टू 8 बॉय। यहाँ से दोस्तों हमें पता चल जाएगा गर्ल्स और बॉय के कार्य क्षमता का रेशियो पता चल जाएगा 8/9। यह दोस्तों गर्ल्स और बॉय की जो है कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। इसका मतलब है गर्ल्स का जो कार्य क्षमता है वह 8 है और बॉय की जो कार्य क्षमता है 9 है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि इस काम को पूरा 8 लड़के और 18 लड़कियां कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस काम को जो होता है 8 लड़के, इस काम को 8 बॉय और 18 लड़कियां कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो दोस्तों हम मान लेते हैं इस काम को जब 8 बॉय 18 लड़कियां करती हैं तो इस काम को D दिन में समाप्त कर देती हैं। तो यह इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन को जो बना है हम इसके भी इक्वल कर सकते हैं, इसके भी इक्वल कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जिससे भी इक्वल करना चाहते हैं उससे इक्वल कर सकते हैं। अगर आप किसी के भी इक्वल करेंगे, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। आपकी मर्जी, किसी भी के कंडीशन आप इक्वल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इक्वल करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, तो 8 बॉय यहाँ से हम कर लेते हैं, यह 8 बॉय प्लस 18 गर्ल्स इक्वल टू D गुणे D इक्वल टू, इसको हम इक्वल कर रहे हैं तो यह 12 गर्ल्स गुणे 15/30 30/100 ये हो गया दोस्तों। अब इसको हम इसके यहाँ के अंदर लिखेंगे। यह एक पूरे काम को कर रहे हैं, ये पूरा काम है और यह जो है काम का
30% है। तो दोस्तों हम इसको इक्वल कर लेंगे। अब क्या है, यहाँ पर जो b है और g है, इसकी जो वैल्यू आई 8/9, इसको हम इसमें पुटअप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप b की जगह क्या पुटअप, b की जगह 9 पुटअप करेंगे तो 8 और गुणे 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे 8 गुणे 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 18 गर्ल्स की जगह आप पुटअप कर लेंगे 8 हो जाएगा, ये d इक्वल टू d बराबर अब 12 आ जाएगा। जी की तरह कितना रखेंगे हम, 8 रख लेंगे तो यह 15/30 हो जाएगा, 30/100। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम 8 कॉमन लेंगे, 8 कट जाएगा और 8 9 कितना हो जाएगा, 27 इंटू डी इक्वल टू ये 100, यहाँ से 0 0 काट सकते हैं आप, तो ऊपर जाएगा 10, तो यहाँ से हो जाएगा 12 और 15 गुणे 10/3 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगा, डी इक्वल टू 600/27 हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 27 दूना 54, 27 दूना 54 6, 27 दूना 54 22.22 दिन आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 22.22 हो जाएगा। इतने दिन में जो होता है कि 8 बॉय 18 गर्ल्स इस काम को साथ में मिलकर समाप्त कर लेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 यह कहता है कि एक काम को ए और बी क्रमशः 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह कहता है कि एक काम दिया गया है, इस काम को जो है ए कितने दिन में करता है, ये 16 दिन में, ए जो होता है इस एक काम है उसको 16 दिन में करता है, और बी जो होता है उसी काम को 18 दिन में करता है। अब क्या करेंगे, हम इसके आगे काम को फाइंड आउट कर लेंगे, काम कितना है। तो हमने बताया था कि काम निकालने के लिए हम एलसीएम मेथड से हम निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 16 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो 16 और 18 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों, 16 9 44, तो यह एलसीएम जो आ जाएगा 144 आ जाएगा। यह जो दोस्तों 144 आया है, यह क्या है, यह टोटल वर्क यानी कुल काम है। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे कि ए जो होता है एक दिन में कितना काम करता है और बी जो होता है एक दिन में कितना काम करता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं ए का एक दिन का काम कितना होगा। तो हम 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा, ए का एक दिन का काम आ जाएगा 9 काम। इसी प्रकार से बी का एक दिन का जो काम आएगा वह कितना आ जाएगा, 144 को आप 18 से भाग देंगे तो यह 8 आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ने अकेले काम प्रारंभ किया। ए ने जो है अकेले काम आरंभ किया। ए जो होता है अकेले काम करने आता है। ए ने काम अकेले स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है और 4 दिनों के बाद बी शामिल हो गया। ए जो होता है अकेले जो होता है काम स्टार्ट करता है और यह 4 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक, 4 दिन तक काम करता है। तो ए ने 4 दिन तक कितना काम किया होगा, जब ए जो होता है एक दिन में 9 काम करता है तो ए का 4 दिन का जो काम होगा वह कितना होगा, वह 9 गुणे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 काम। ए ने 4 दिन तक कुल 36 काम को कर लिया। उसके बाद क्या कहता है कि 4 दिन जब हो जाता है, 4 दिन के बाद बी भी आता है, बोलता है मुझे भी शामिल कर लीजिए। इसके बाद 4 दिन के बाद ए और बी, ए 4 दिन के बाद जो होता है ए और बी दोनों शामिल हो जाते हैं। 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ए और बी भी शामिल हो जाते हैं। तो ए ने अकेले 4 दिन तक 36 काम को कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम जो बचा होगा वह ए और बी जो है उसको समाप्त करेंगे। तो हम शेष काम को पता कर लेंगे। शेष काम जो आएगा 144 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा शेष काम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेष काम। शेष काम दोस्तों आ जाएगा 144 में आप जब 36 घटाएंगे, 144 माइनस 36 इक्वल टू जो आ जाएगा वह 108 आ जाएगा। 108 जो आ जाए यह शेष काम है।
इस शेष काम को अब ए और बी दोनों मिलकर साथ में करते हैं। तो हम कहता है कि बी ने काम कितने दिन तक किया, तो ए और बी जो होता है शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी का एक दिन कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, तो ए और बी जो होता है एक दिन में, ए जो होता है एक दिन में 9 काम करता है और बी एक दिन में 8 काम करता है, तो दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 17 काम करेंगे। तो ए और बी जो होता है दोनों मिलकर एक दिन में 17 काम करते हैं। तो 108 काम कितने दिन में करेंगे, तो हम 108 को क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, यह कितना आ गया 17 छक्का 102 हो जाता है, 102 और 6 8 6 सही 17। तो काम जो होता है 6 सही 6, तो 6 सही 6/17 दिन में जो रिमेनिंग जो होता है काम ए और बी दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि बी ने काम कितने दिन तक किया, तो बी ने जो काम किया है वह 6 सही 6/17 दिन में इन्होंने काम किया बी ने, क्योंकि 4 दिन के बाद जो होता है बी आके जुड़ता है, उसके बाद जो होता है ए और बी दोनों रिमेनिंग काम को समाप्त करते हैं। तो रिमेनिंग काम को जो दोनों मिलकर 6 सही 6/17 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी भी शामिल था एक साथ, तो बी ने ए के साथ शामिल होकर 6 सही 6/17 दिन में काम को समाप्त कर लिया। और दोस्तों इसको और सिंपल कर सकते हैं आप, अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यह कितना आ जाएगा 6 पॉइंट हो जाएगा 6.17 17 51 हो जाएगा। तो यह कुछ इतना आ जाएगा दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 6.3 दिन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 यह कहता है कि ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ए जो है ए से जो बी है 70% अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ से हमें ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो मिल जाएगा। इसमें कहता है कि ए से जो बी है 70% अधिक कार्यकुशल, अगर हम मान लेते हैं ए की कार्य क्षमता जो है वह 100 है, तो बी की जो कार्य क्षमता होगी वह ए से 70 अधिक होगी, यानी 170 हो जाएगी बी की कार्य क्षमता। तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो। और इसको अब और सिंपल कर लेंगे तो यहाँ से 10 अनुपाते यह 17 हो जाएगा। और यह दोस्तों जो आ गया ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो। तो दोस्तों अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जब हमें ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो मिल गया तो इसके आगे हम ए और बी की समय का अनुपात निकाल लेंगे। तो हमने बताया था जब हमें क्षमता का रेशियो मिल जाता तो हमें समय का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो समय जो होता है वह क्षमता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें क्षमता का रेशियो दोनों 10:17 है, तो इनके जो समय का जो रेशियो आएगा वह इसके जस्ट अपोजिट होगा, वह 70:10 हो जाएगा इनके समय का रेशियो। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि जिस काम को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है उसको दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई एक काम था, उस काम को ए जो है अकेले उसको 9 दिन में समाप्त करता है। एक काम था उसे ए जो है 9 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे ए के जो है ए का जो हो जाएगा वह 9, यह हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ से 17 जो हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। या आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं, हम कुल काम को निकाल लेंगे। कुल काम कितना उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कुल काम को निकाल लेंगे, आसानी होगा। तो यहाँ पर ए जो होता है काम को 9 दिन में करता और ए की जो कार्य क्षमता वह कितनी है 10 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए ने कुल कितना काम किया। तो यह कुल जो काम होगा वह कितना होगा, ए ने 9 दिन तक किया, 9 दिन तक काम करता और इसकी क्षमता जो है वह 10 है। तो 9 × 10 = 90। यह जो काम है कुल काम हमें मिल जाता है 90 काम।
तो 90 काम मिल गया। अब क्या कहता है कि दोनों मिलकर इस 90 काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों की जो कार्य क्षमता है वह हो जाएगी 17 + 10 27 हो जाएगी। तो 27 की जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो दोनों की जो कंबाइन जो क्षमता हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो वह 27 की कार्य क्षमता से 90 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दो जो इनकी कार्य क्षमता उसका मतलब है कि ए और बी जो है वे भी जो ए और बी जो है एक दिन में 27 काम करते हैं। तो 90 काम को कितने दिन में करेंगे तो 90 बटा वह हो जाएगा 27। इसको हम सॉल्व करेंगे 10 बटा कितना हो जाएगा 3। इसको हम सिंपल करते हैं तो यह 3 सही 1/3 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं और 51 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 यह कहता है कि राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप में एक काम को क्रमशः 12, 15, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों कहता है कि राजा जो है राजा एक काम को 15 दिनों में कर सकता है 12 दिनों में कर सकता है 12 दिन में। फिर कहता है कि रवि उसी काम को 15 दिनों में करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि कुमार जो है कुमार काम को 30 दिन में करता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहाँ से कुल काम को फाइंड आउट कर लेंगे कुल काम कितना। तो दोस्तों हम मान लेते हैं तो हम यहाँ से 12, 15, 30 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 60। जो 60 आ गया दोस्तों यह कितना हो जाएगा टोटल वर्क यानी कुल काम। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि राजा एक दिन में कितना काम करता है। तो हम 60 को 12 से भाग देंगे तो राजा का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से रवि का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से कुमार का जो एक दिन का काम आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें इतना पता चल गया एक दिन का काम कितना करते हैं। इसके बाद कहता है कि राजा, रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया। राजा और रवि कुमार तीनों ने मिलकर एक साथ काम को स्टार्ट कर दिया। फिर कहता है कि लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः काम पूरा होने के 5 और 4 दिन पहले छोड़ देते हैं। दोस्तों क्या है मान लेते इतनी बड़ी लंबी सड़क थी, ये मान लेते हैं 60 किलोमीटर लंबी एक सड़क थी। इस सड़क को बनाने के लिए क्या होता है कि राजा, रवि और कुमार तीनों ने एक साथ यहाँ से काम को स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है जब काम समाप्त होने वाला होता है तो इस काम के समाप्त होने के 5 दिन पहले क्या होता है कि रवि जो होता है 5 दिन पहले रवि जो होते हैं काम को छोड़ देते हैं काम समाप्त होने के पहले। और फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि 4 दिन पहले जो होता है इस काम के समाप्त होने के 4 दिन पहले यानी 4 दिन जो पहले हैं वह कुमार भी काम को छोड़ देते हैं। तो अब दोस्तों हम निकाल लेंगे कि इस काम को जो है तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जो काम को छोड़ के चले जाते हैं पहले उनसे हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा का काम करा लेंगे। जो रवि थे यह 5 दिन पहले काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ के चले गए तो रवि से हम क्या करेंगे 5 दिन एक्स्ट्रा काम करा लेंगे। तो रवि जो होता 5 दिन में कितना काम करेगा। तो जब रवि जो होता एक दिन में 4 काम करता है तो रवि का 5 दिन का जो काम होगा वह कितना होगा 5 गुणे 4 हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 20 काम रवि करता है। इससे एक्स्ट्रा काम कराया गया 20 काम क्योंकि ये इन्होंने पहले ही छोड़ के चला गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि कुमार जो है 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया तो क्या करेंगे अब हम कुमार से भी 4 दिन अधिक काम करा लेंगे। तो कुमार जो होता है 4 दिन में कितना काम करता है। तो जब कुमार जो होता है एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा 8 काम। इन्होंने क्या किया रवि जो है 20 काम एक्स्ट्रा काम करता है और कुमार जो होता 8 काम एक्स्ट्रा काम करता है। तो कुल काम कितना होगा कुल काम जो होता 60 था। लेकिन क्या होता है कि इन्होंने पहले काम छोड़ के चले जाते हैं तो इनसे बोला गया तो आप 5 दिन ज़्यादा काम करेंगे और कुमार जो से बोला गया आप 8 काम ज़्यादा 4 दिन ज़्यादा आप काम करेंगे। तो कुल काम जो हो जाएगा दोस्तों तो कुल काम कितना हो जाएगा कुल काम जो हो जाएगा वह
कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 प्लस 28 यानी कुल काम जो हो जाएगा 88 काम हो जाएगा। अब 88 काम को क्या है तीनों कितने दिन में इसको समाप्त करते हैं, तो तीनों जो होता है 88 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम निकालेंगे तो तीनों की एक दिन में कितना काम करते हैं। तो तीनों राजा प्लस रवि प्लस कुमार का एक दिन का काम कितना होता है, तो यहाँ से राजा एक दिन में 5 काम, रवि एक दिन में 4 काम, कुमार एक दिन में 2 काम, तीनों को जोड़ लेंगे 5 और 9 2 11, तो तीनों जो है एक दिन में 11 काम करते हैं। तो 88 काम को कितना दिन में करेंगे, आप क्या करेंगे 88 को 11 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि राजा जो है 8 दिन तक काम करता है। क्यों, कैसे पता चलता है, क्योंकि राजा ने यहाँ से काम स्टार्ट किया और इस काम को 8 दिन में, यहाँ से हमें पता चलता है कि तीनों जो काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस काम को 8 दिन में फिनिश करते हैं। जबकि क्या होता है कि इस काम में 8 दिन में 5 दिन पहले रवि छोड़कर चला जाता है और 4 दिन कुमार छोड़कर चले जाता है। तो रवि ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम चला। तो 8 दिन में रवि 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो रवि जो है 3 दिन तक ही काम किया होगा। तो रवि ने कितने दिन तक काम किया, रवि जो होता है 8 में से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। और इसी प्रकार से कुमार जो होता है 8 दिन में 4 दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं, तो इन्होंने 4 दिन तक ही काम किया, 4 दिन तक काम किया। इसी और राजा जो कितने दिन तक काम करता है, राजा पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, प्रारंभ से, और अंतिम तक जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह काम करता रहता है। तो राजा जो है काम 8 दिन तक करता है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में आप कहता है कि शेष काम को शेष काम को राजा ने किया यदि कुल काम के लिए 1500 का वेतन दिया गया। इन्होंने एक काम को पूरा कंप्लीट समाप्त कर दिया और समाप्त करने के लिए इनको बोला गया था आप काम समाप्त करेंगे तो आपको 1500 रुपये जो होता मिलेगा वेतन के रूप में। तो तीनों लोगों को यह था। तो हम जानते हैं कि जो हमें सैलरी जो मिलती है, जो पैसा मिलता है, वह हमने कितना काम किया उस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, रवि जो होता है कितना काम किया है, कुमार कितना काम किया है, राजा कितना काम करता है, उस हिसाब से इनको जो होता पैसा मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, रवि और कुमार राजा का जो है काम निकाल लेंगे कि रवि जो होता 3 दिन में कितना काम करता है, कुमार 4 दिन में कितना काम करेगा, राजा 8 दिन में कितना काम करेगा। तो रवि जो होता है 3 दिन में कितना काम करेगा, तो हम जानते हैं कि रवि जो होता है 1 दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, यह 12 काम करेगा। तो इसी प्रकार से कुमार का जो आ जाएगा, कुमार 1 दिन में 2 काम करता है, तो कुमार 4 दिन में कितना काम करेगा, यह 8 काम करेगा। तो इसी प्रकार से राजा का भी आ जाएगा, राजा 1 दिन में 5 काम करता है, तो राजा 8 दिन में कितना काम करेगा, यह कितना आ जाएगा 40। इनका जो काम हो गया। तो इनको जो इन्हें रवि जो है 12 काम करता है, कुमार 8 काम करता है, राजा 40 काम करता है। तो तीनों जो मिलकर कुल कितना काम करते हैं, 40 8 48 और 12 कितना आ जाएगा 60 काम करते हैं। तो 60 जब एक काम करते हैं, 60 काम का जो इनको मिलता है कितना रुपये मिलता है, 1500 रुपये मिलता है। कितना, 1500 रुपये, हाँ 1500 वेतन मिलता है। तो यहाँ से हम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आगे, तो राजा और रवि के लिए कुल कितनी, तो राजा और रवि के लिए कुल राशि कितनी है, मतलब राजा और रवि को जो है कुल कितना रुपया मिला दोनों को मिला के। तो यहाँ राजा, तो यहाँ से हम एक काम का निकालेंगे 1500 बटा 60। तो यहाँ से राजा और रवि दोनों का काम हम जोड़ लेंगे। तो राजा जो है 12 काम करता है, रवि जो होता है 12 काम करता है, राजा 40 काम करता है। 40 और 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यह है 52 आ जाएगा। इसको हम 52 से यहाँ से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से राजा और रवि का जो होता पैसा निकल के आ जाएगा, कितना दोनों को पैसा मिलता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 6 6 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और 25 गुणे 52 गुणे 25 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 दुना 50, 25 पंजे 125, मतलब 1300 आ जाएगा, 1300 रुपये यह मिलता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन जो हो जाए, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 यह कहता है कि अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे M1 D1 H1 मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें कहता है कि 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। तो कितना, 3 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करते, मतलब 10 दिन, और H1 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पुरुष प्रतिदिन, दिन कितना है, D2 कितना है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे उस काम को कर सकते हैं अगर वे 8 दिनों के लिए काम करते हैं। तो 8 दिन मतलब H2 हमें यह फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर ले, इसके बाद H2 आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, वो तो आप जानते होंगे, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से 5 दूना 10 कर लेंगे, यह 4 दूना 8 हो जाएगा, तो H2 आ जाएगा, यह 3 आ जाएगा। मतलब 3 घंटे में इस काम को समाप्त कर लेंगे अगर 5 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 3 घंटे काम करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वह है ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे। दोस्तों 53 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 53 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे आ गया होगा और दोस्तों आप लोगों को देख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 यह कहता है कि अगर यम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, यन उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, पी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। तो कहता है कि यम एक काम को 10 दिन में कर सकता है। फिर कहता है कि यन जो होता है उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है। फिर कहता है कि पी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से काम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 10, 30, 45 का जो एलसीएम आ जाएगा वह 45, 5, 36, तो यहाँ आ जाएगा 90 जो आ जाएगा यह क्या आ जाएगा, कुल काम यानी टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे कि यम एक दिन में कितना काम करेगा हम। तो 90 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यम का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 9। इसी प्रकार से यन का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 3 आ जाएगा और पी का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि उसी काम को यम, यन और पी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो हम निकाल लेंगे कि यम, यन, पी और पी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक दिन में जो काम करते हैं वह कितना आ जाएगा, 9, 3, 12, 2, 14 आ जाएगा इनका काम। तीनों मिलकर एक दिन में 14 काम करते हैं। तो 90 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो 90/14 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 45/7 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 7 छक 42, 3/7 आ जाएगा दिन। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। नंबर 54 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो 54 क्वेश्चन यह है कि ए, बी और सी कर्मचारी 10 दिनों, 30 दिनों, 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। कहता है कि ए एक काम को 10 दिन में, फिर कहता है कि बी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में, फिर कहता है कि सी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इतना हो गया दोस्तों। फिर कहता है कि शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। तो क्या करेंगे, हम कुल काम को निकाल लेंगे। कुल काम बताया था मैंने एलसीएम मेथड से निकालेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। 60 जो आ जाएगा इसका एलसीएम, यह दोस्तों क्या आ जाएगा, कुल काम यानी टोटल वर्क। तो इस प्रकार से अब हम निकाल लेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो जब ए जो होता है 10 दिन में 60 काम करता है तो ए
ए जो होता है एक दिन में कितना काम करेगा, आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए का एक दिन का काम जो आ जाएगा 6 है। इसी प्रकार से बी का जो एक दिन का काम आ जाएगा 2, और इसी प्रकार से सी का एक दिन का काम आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। तो अब क्या कहता है कि बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। शुरू में बी काम को स्टार्ट करता है, शुरू में बी काम को स्टार्ट करता है, और बी जो होता है इस काम को 6 दिन तक करता है। 6 दिन तक इस काम को 6 दिन तक करता है। 6 दिन तक बी ने कितना काम किया है, तो बी जो होता है एक दिन में 2 काम करता है, तो बी 6 दिन में कितना काम किया है, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा। यह बी ने 6 दिन में 12 काम को समाप्त कर दिया। 60 में से 12 काम को अकेले ही बी ने समाप्त कर दिया। आगे क्वेश्चन में कहता है कि फिर ए और सी उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से बी तो था ही, फिर क्या होता है कि बाहर से आते हैं, ए और सी आके बी के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे ए बी और सी तीनों एक साथ काम को करते हैं। यहाँ से क्या होता है कि बी यहाँ तक अकेले काम करता है, उसके बाद बी की मदद करने के लिए बाहर से ए और सी आते हैं, कहते हैं कि अब हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ शेष काम को समाप्त करवाएंगे। तो यहाँ से ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ से ए बी से मतलब तीनों एक साथ काम करते हैं। तो ये जो काम कितना बचा है, तो बी ने अकेले 12 दिन तक तो काम कर लिया 60 में से, तो कितना काम बचा, 48 काम बच गया। 48 काम को ए बी और सी अब करेंगे, तो 48 काम को ए बी और सी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए बी और सी एक दिन में जो काम करते हैं वह कितना होगा, 6 2 8 5 12। ए और बी सी का जो एक दिन का जो काम होगा वह कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 13। ए बी और सी का एक दिन का काम 13 हो जाएगा। तो 48 काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, 48/13। तो यह आ जाएगा 48/13। इसके बाद क्या कहता है कि कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे। तो 48/13 इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 3 39 9। तो यह आ जाएगा 3 सही 9/13 दिन आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 यह कहता है कि ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो कहता है इसका मतलब यह है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर कहता है कि बी और सी साथ उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कि ए और सी साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यह इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या कहता है, अगर ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है कि कुल काम निकाल लेना है। कुल काम निकालने के लिए मैंने बताया था एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम 12 15 20 का लेंगे, तो 12 15 20 का जो एलसीएम आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यह जो 60 आ गया यह क्या आ जाएगा, कुल काम यानी टोटल वर्क। तो यहाँ से ए और बी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। तो ए और बी जो होता है 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 को 12 से भाग देंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। इसी प्रकार से बी और सी का एक दिन का जो काम आ जाएगा, 60 को 15 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ए और सी का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह कितना होगा, आप 60 को 20 से भाग देंगे या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ए और बी का एक दिन का काम 5 हो गया और बी और सी का एक दिन का काम 4 हो गया। ए और सी का एक दिन का काम 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ए बी और सी का तीनों जो होते हैं एक साथ काम करते हैं, तो यह 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यही क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a + b + c = कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ से a b + c का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 6।
एक दिन में जो होते ए बी और सी 6 काम करते हैं, तो 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो 60 को आप 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को जो होता है 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों